पूरे दिल्ली को उन्होंने नशेड़ी बना दिया था। युवा क्या, बुढ़ा क्या, जवान क्या, सब नशे में चूर। रेखा गुप्ता जी आती है, कूड़े के पहाड़ पर प्रहार करने का काम करती है, करप्शन पर प्रहार करती है। और यमुना जाकर देखो, आज यमुना भी साफ हुई। कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमानदार, कट्टर चोर और पंजाब को नशे में डालने वाला वो है केजरीवाल। यही मिंटो ब्रिज का लफड़ा हर बार आता था, रास्ते बंद कर दिए जाते थे, वो मिंटो ब्रिज पे एक बूंद पानी नहीं रुका। सबसे मेन कारण था मिंटो ब्रिज। हाँ, दिल्ली को किसी ने अगर कूड़े का ढेर में डाला है तो केजरीवाल ने डाला है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कई लोग हैं दिल्ली के, जिनसे जुड़कर जानेंगे क्या एक बार दिल्ली फिर गर्म हो गई है सियासत को लेकर। देखिए, दिल्ली सियासत को लेकर गर्म होती रहती है, लेकिन इस बार सियासत को गर्म करने का काम कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी कर रही है, जो केवल और केवल सियासत ही गर्म करती है। सियासत होता है जनता के सुखों के लिए, लेकिन वो सियासत करते हैं अपने हितों के लिए। सियासत होता है जनता के सुखों के लिए, लेकिन वो सियासत करते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। अरे साहब, आम आदमी पार्टी जिन्होंने इस 12 साल में ना जाने कितना कुकृत्य करने का काम किया, ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं बचा था जिसमें उन्होंने करप्शन नहीं ना किया हो। आज जब इनको कानून का डंडा पड़ता है, कानून का शिकंजा इनके ऊपर पड़ता है, तो ये लोग चिल्लाते हैं कि चुनाव आ गया, चुनाव आ गया, चुनाव आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब के चुनाव के बाद पंजाब चुनाव के ठीक बाद दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, दिल्ली नगर निगम के चुनाव के ठीक बाद 2029 का चुनाव है, 2029 के ठीक बाद अगले साल दिल्ली में दिल्ली का चुनाव होना है। तो आप ये बता दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। क्या तो बैठाए बिठाए मुद्दा था आपके पास कि एक झटके में आपको कानून पास करना चाहिए था। मोदी जी को कहना चाहिए था इस देश में एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, उसका भी विरोध आपने किया। और जब आज आपके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है करप्शन के मामले में, जो पार्टी बनी ही थी करप्शन पे, उसी को करप्शन पे घेरा जा रहा है। और सबूतों भगत सिंह केजरीवाल, भगत सिंह का नाम ले रहे थे, अब नक्सल बता रहे थे कि भगत सिंह है अपन। ये जब भगत सिंह की बात करते हैं, सत्ता में होते हैं तो भाई साहब सत्ता का मलाई भोगते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो शीश महल बनवाते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो शीश महल बनवाते हैं। जनता को झुग्गियों में छोड़ने का काम करते हैं, जनता के लिए एक आने का काम नहीं करने का काम करते हैं। दिल्ली के लिए, दिल्ली वाले सड़कों के लिए तड़पते रहे, दिल्ली की जनता स्वास्थ्य के लिए तड़पती रही। आज जाकर देखे ना, कॉकरोच जनता पार्टी जो इनका ही एक अभिन्न अंग है, और सौरभ दास जो इनके प्रवक्ता है, वो जा रहे हैं और दिल्ली के स्कूलों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि केजरीवाल ने 10 साल शिक्षा के ऊपर केवल और केवल राजनीति करने का काम किया। और केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया मैं दिमागी नक्सली हूँ। वाह रे भैया, बिल्कुल ये नक्सली लोग हैं, क्योंकि इनके जितने नेता हैं सबके ऊपर करप्शन का चार्ज है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो दिमागी नक्सल है ना, इनका प्रभाव और इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं उन नक्सलियों से ही मिलती है। आपको पता है साहब, 2014 से पहले चले जाइए, आप उन नक्सली इलाकों को देखिए जहाँ पर नक्सलवाद था, वहाँ स्कूल नहीं था, जहाँ नक्सलवाद था वहाँ शिक्षा का स्रोत नहीं था, जहाँ नक्सलवाद था रोजगार का स्रोत नहीं था, जहाँ नक्सलवाद था सड़कें नहीं थी, नक्सलवाद था बिजली नहीं थी, जहाँ नक्सलवाद था वहाँ सेना के ऊपर पुलिस के जवान के ऊपर प्रहार हो जाते थे। जहां नक्सलवाद था कई परिवारों को ध्वस्त कर दिया गया था, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया था। लेकिन हाँ, अच्छा काम किया है, तभी सौरभ दास उनकी जो गुठलियां हैं उनको खोलने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, रेखा गुप्ता जी आती है, कूड़े के पहाड़ पर प्रहार करने का काम करती है, करप्शन पर प्रहार करती है। और यमुना जाकर देखो, आज यमुना भी साफ हुई। जिस यमुना जी के लिए केवल तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख देने का काम किया, आज वो यमुना जी भी साफ हुई। और सबसे बड़ी बात है साहब, इस दिल्ली में मुफ्त इलाज भी मिलता है, मुफ्त राशन भी मिलता है, और 5 रुपए की थाली भी गरीबों के लिए सजाई जाती है। और सबसे बड़ा उदाहरण इस दिल्ली के लिए, दिल्ली की बेटियों के लिए 2500 की स्वीकृत राशि भी जल्दी उनके खाते में आने वाली है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई एक ऐसा
बता दीजिए जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हो और उसको पूरा ना किया हो इन विगत 1 सालों के भीतर। केजरीवाल कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार, जो कहते थे हम भगत सिंह हैं, जो कहते थे उनकी पार्टी के नेता या किसी पे भी आरोप लग जाएगा तो इस्तीफा दे देंगे, वो सबसे पहले इस्तीफा पार्टी से उसको निकालने का काम करेंगे। केजरीवाल भी जेल में गए, उनके नेता भी जेल में जा रहे हैं। तो जाएंगे धीरे धीरे। देखो जहां तक है आपको मालूम होगा, कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमानदार, कट्टर चोर, कट्टर बेईमान, कट्टर शराब घोटालाबाज और पंजाब को नशे में डालने वाला वो है केजरीवाल, वो है केजरीवाल। आप वही, हाँ भाई देखो, उस वादा करते हैं तो वादा पूरा नहीं होता है। कुछ वादे ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों और डायरियों में ही रह जाते हैं, डायरी में लिखा ही रखा रह जाता है, पर वादे नहीं पूरे होते हैं। आज एक के बाद एक उनके नेताओं पे आरोप लगता जा रहा है और कुछ लोग तो जेल में भी ठोसे जा रहे हैं। आप बताइए वो कहाँ से ईमानदार हो गए? दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो केजरीवाल ने किया है। हाँ, दिल्ली को किसी ने अगर कूड़े का ढेर में डाला है तो केजरीवाल ने डाला है और किसी ने नहीं डाला है। आप जब सरकार ने दबाव डाला कि कूड़े के ढेर, तब वहां जाके सिर मारने लगा कूड़े के ढेर में, वहां पहाड़ों पे पहुंच गया, अपना सिर कूड़े में मारने लग गया। और पर फिर भी उससे कूड़ा साफ नहीं हुआ, सिर्फ झूठे जी से भी दौड़ा दिया उसने। बारिश में क्या हालात रहते दिल्ली में जब केजरीवाल के साथ? भाई बारिश में ये हालात रहते थे कि राजेंद्र नगर में आपको मालूम होगा कि वहां पे स्टूडेंटों की जान चली गई थी, आपको पता होगा। मिंटो रोड भरा होता था, आज मिंटो रोड पे चले जाओ, कहीं जूता पहन के चले जाओ, पानी नहीं लगेगा आपके पैरों में, आपने ये देखा होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें बिगड़ती है ना तो उसे सुधरने भी टाइम लगता है। तो उन्होंने बिगाड़ रखी थी, 11 साल में बिगाड़ी हुई थी। अब अपनी सरकार आई है रेखा गुप्ता जी की, तो उसे सुधारने में तो समय लगेगा ना, उसे सुधारा जा रहा है और धीरे धीरे सुधार। आपको मालूम होगा कि आपको न्यू ओल्ड राजेंद्र नगर में कितने सारे वेस्टमेंट में पानी भर गए थे और कितने स्टूडेंट मारे गए थे, शायद आपको मालूम होगा। वहीं पे आतिशी मान लेना गई थी और सब स्टूडेंट को गो बैक करके उन्हें भगा दिया गया था वहां से। आज वो राजेंद्र नगर में देखो नाले नालियां साफ होते तो आज वो स्टूडेंट बचे होते, जो मर गए हैं वो। केजरीवाल ने तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रबंध करवाए थे, दवा का भी मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी थी, मोहल्ला क्लिनिक खुला दी थी। कई जगह तो कुत्ते और भैंसों का भी इलाज हो रहा था, पर कोई नहीं मिल रहा तो बेचारे सो रहे होते थे, ऐसे टांग पसार के सो रहे होते। हाँ दारू भी, हाँ दवा दारू का भी दोनों का इंतजाम करवा दिया था। जिनकी दारू का इंतजाम हुआ उनके किडनी फेल हो गए और जिनके दारू का इंतजाम हुआ उनके पुरकुर लीवर भी चले गए। अब वो पूछ रहे हैं मेरे घर वाले को कौन संभालेगा, क्योंकि वैसे ऐसी कुछ चीज़ें करी उन्होंने जो आज तक वो बंदे मर गए बेचारे। जवान परिवार उसका खत्म हो गया, किसी का बहन चला, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। ये हाल किया था केजरीवाल जी ने। आपको बताऊं पूरे दिल्ली को उन्होंने नशेड़ी बना दिया था। युवा क्या, बुढ़ा क्या, जवान क्या, सब नशे में चूर, सब नशे में चूर, सब भाई एक के साथ एक फ्री है, उसके बाद एक के बाद क्या 3 फ्री। रेखा गुप्ता ने क्या किया है 1.5 साल में? देखो रेखा गुप्ता ने बहुत कुछ किया है और जो कार्रवाई बची हुई है उसे वो करने की प्रयास कर रही हैं। और जहां तक है कि दिल्ली को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है और दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सत्येंद्र जैन जब उनको ऊपर दूसरी कार्रवाई, जब कोर्ट से सम्मन आया उनको, आज उन्हें कोर्ट में भी पेश होना पड़ा, तो कह रहे हैं कि पंजाब का चुनाव है इसलिए उनको जेल भेजने की साजिश भाजपा रच रही है। क्या कहेंगे? देखो एक चीज बताएं, गुनाहगार हो तो जेल तो जाना पड़ेगा, गुनाहगार हो तो जेल तो जाना पड़ेगा। आज नहीं कल खुला है तो चिट्ठा खुला है तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। और रही पंजाब चुनाव की बात, वो तो पंजाब के लोग ही बताएंगे कि केजरीवाल आएगा कि कौन आएगा, क्योंकि पंजाब की जनता बहुत सी परेशान है वहाँ पे। केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली में रही तो कैसा काम किया केजरीवाल ने दिल्ली में? भैया वे कट्टर ईमानदार थे, अगर बाप की कसम खा जाए तो पड़ोसी मर जाए, इतने कट्टर ईमानदार थे। एक पे एक फ्री करा, यहाँ लंदन पेरिस बनाने की कस्में खाई थी कि लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली को। तो दिल्ली की जनता ने लंदन पेरिस बनने के बाद में उनको लात मारी और दिल्ली से बाहर निकाल दिया। तो आज भ्रष्टाचार उनके सामने आ रहा है दिल्ली का। आज उनके मंत्री सत्येंद्र जैन आज जेल जा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने दिल्ली की तन मन धन से लूट करी और भ्रष्टाचार किया। तो उसमें आज इनको दिखाई दे रहा है कि जल भराव कहाँ हुआ, उसी जल भराव की
की जो बातें करते थे आज जल के इस घोटाले में ये बंद हो चुके हैं। मसाज लेंगे इस बार जेल में? बिल्कुल मसाज लेंगे, मसाज देगी भैया दिल्ली पुलिस के जवान, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान के ऊपर अभी पत्थरबाजी जो जंतर मंतर पे कराई थी केजरीवाल उनका हिमाती था, उसी ने कराई थी। अर्बन नक्सल नहीं, वे दिमागी नक्सल भी है, वे फंडिंग खाने वाले, वे चोर है, इस दिल्ली को बर्बाद करने वाले जो फ्री की प्रथा लेकर के इस दिल्ली के अंदर आए थे, इस दिल्ली को बर्बाद करने के लिए। तो भैया हमारे कहने का मतलब ये है कि आज बिल्कुल सुरक्षित हाथों में दिल्ली है, लेकिन इनका समय नजदीक आ चुका है। अभी बहुत जल्दी में केजरीवाल भी अंदर जाने वाले हैं। केजरीवाल भी बिल्कुल कह रहे पंजाब इस भाजपा इस जन्म में नहीं जीत सकती है मोदी जी। भैया बात सुनिए एक मिनट, क्या पंजाब में देशभक्त नहीं रहते बिल्कुल रहते हैं? क्या वे कब्रिस्तानों को 100-100 करोड़ रुपए डोनेट करते हैं पंजाब वाले? नहीं करते ना, मैं क्या कह रहा, नहीं करते ना। तो भैया वहाँ सही भगत सिंह पैदा हुए तो वे भैया राष्ट्रभक्ति के हित में क्यों नहीं खड़े होंगे? तो ऐसे चोरों को लात मारने का काम करेंगे आपके पंजाब के लोग, और वहाँ पे गठबंधन में बीजेपी आने वाली है, जोर शोर से आने वाली है। और जो नशा इसने वहाँ हर तीसरे आदमी को कैंसर पीड़ित बना दिया और नशा बांट दिया खुला, तो आज उससे मुक्ति पाने के लिए पंजाब जा रहा है आपके इलेक्शनों में। वहाँ एक देश राष्ट्रभक्त की सरकार बनेगी, जो कि आज सब सर्वाधिक इस भारत के अंदर 22 राज्यों में जिनकी सरकार है, उनकी सरकारें पंजाब में भी बनने जा रही है। 1.5 साल रेखा गुप्ता को दिल्ली में सरकार बनाए हुए हो गया है, मुख्यमंत्री 1.5 साल की कहा जाए, 1.5 साल हो गया उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए। क्या अच्छे काम किए, क्या बेहतर काम के लिए जनता के? भैया बात सुनिए एक मिनट, सबसे पहले स्वास्थ्य पे काम किया, फिर उस गरीब के लिए काम किया जिनकी पेंशनें केजरीवाल ने बिल्कुल बंद कर रखी थी, फिर उस पर काम किया, रेडी पटरी वाले के लिए भी काम किया, और जो जिससे आदमी यहाँ तरसता, यहाँ युवा डूब के मर जाता था, कहीं बिजली के खंभों से करंट लग के मर जाता है 1-1.5 घंटे की बारिश में, तो उस पर काम किया। आज दिल्ली के अंदर पूरी बारिश खत्म होने जा रही, कोई एक भी शिकायत दिल्ली के अंदर नहीं आई, कहीं जल भराव नहीं हुआ। सबसे पहली बात यही मिंटो ब्रिज का लपड़ा हर बार आता था, रास्ते बंद कर दिए जाते थे, वो मिंटो ब्रिज पे एक बूंद पानी नहीं रुका, सबसे मेन कारण था मिंटो ब्रिज। लेकिन 100 अटल कैंटीन खुलवा के एक गरीबों का, एक मजबूरों का उसका सहयोग दिया, उनको समय पे खाना पहुंच रहा है, तो इससे बढ़िया बात किया है भैया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चियों को साइकिल दी जा रही है, भैया साइकिल भी दी जा रही है, यहाँ सारी चीज़ें होगी, लेकिन अच्छे लोगों की सरकारें काम करेगी। अभी कितना हुआ, 1.5 साल आसपास हुआ है रेखा गुप्ता जी को।